नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। अयोध्या की तर्ज पर रांची में भी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राजस्थान से लोग आए हुए हैं इस मंदिर के निर्माण के लिए। हम उनसे ही जानना चाहेंगे, उनसे ही बात करेंगे, क्या खासियत होगी, कितने दिन में बनेंगे, कहाँ से पत्थरें आ रही हैं, कितने कारीगर लगे हैं। क्या नाम है आपका? मैं सुखदेव तोमर, भरतपुर राजस्थान से। कितने मजदूर इस मंदिर को बनाने में? 60 से 70 आदमी लगे हुए हैं। मकराना, नागौर, राजस्थान में। राजस्थान से ही सब कुछ आ रहा है? हाँ, सारा माल राजस्थान से ही आ रहा है। क्या क्या आ रहा है राजस्थान से? मंदिर का जो भी पत्थर लग रहा है वो राजस्थान से ही आ रहा है, मकराना से। अच्छा, ये मंदिर जो है कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगा? लगभग 2.5 से 3 साल लग जाएगा इस मंदिर को बनने में। और जमीन से कितनी ऊंची है? इसका जो पाया है वो 19 फीट है लगभग। इसके ऊपर प्लेंथ से ऊपर जाएगा ये मंदिर। अच्छा, ये क्या हूबहू अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसी के तर्ज पर हाँ, बन रहा है? बिल्कुल उसी तर्ज पर बन रहा है। जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसी तर्ज पर बना है। इसी इसके जो सोमपरा है, सीवी सोमपरा, वो इसी तर्ज पर बना रहे हैं। उनके लड़के हैं आशीष भाई, वो इसका डिजाइन दिए हैं। तो आशीष भाई कौन? वो जो मंदिर बनाए हैं अयोध्या में वही हैं? हाँ, वही हैं। वो सीवी साहब के लड़के हैं आशीष भाई। जो चंद्रकांत भाई हैं उनके लड़के हैं आशीष भाई करके, वो हैं, इसी को बना रहे हैं। तो अयोध्या में जो मंदिर बनाए हैं उन्हीं के जो? हाँ, वही हैं, वही बना रहे हैं? वही बना रहे हैं। बिल्कुल, जो अयोध्या में बना रहे हैं, उन्होंने अयोध्या में जो डिजाइन दिया है वही इस मंदिर को बना रहे हैं। हूबहू एकदम उसका कॉपी रहेगा? बिल्कुल वही बन रहा है। क्या खासियत और देखने को मिलेगा रांची के लोगों को? इसका डिजाइन रहेगा, डिजाइन रहेगा। हाँ। हमारे साथ तपोवन मंदिर के मुख्य पुजारी, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि जो मंदिर तैयार हो रहा है क्या खास है उसमें, कहाँ से मन में आया कि ये मंदिर हम ऐसा भव्य बनाए। बाबा, आपका आज़ाद सिपाही में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत जय सिया राम। आप सभी, ये जो मंदिर आप बनवा रहे हैं, कहाँ से इसमें दिमाग में आया कि आपको भी इतना बड़ा मंदिर बनवाएं? ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वप्न था कि यहाँ भव्य मंदिर बने। उसके बाद ठाकुर श्री सीताराम जी की असीम अनुकंपा है, पूज्य गुरुदेव भगवान का विशेष कृपा है, जनमानस का भी विशेष इच्छा अनुरूप रहा होगा, और विशेषतः तो श्री ठाकुर जी का ही इच्छा है। चूंकि भी किसी भी कार्य का होना ठाकुर के इच्छा के ऊपर ही निर्धारित होता है। इंसान कर्म करता है, आगे ठाकुर की इच्छा होता है। अयोध्या के तर्ज पे जो राम मंदिर आप लोग निर्माण करवा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, रामनवमी के समय में श्री राम जानकी तपोवन मंदिर को पूरे रांची एवं झारखंड के लोग छोटी अयोध्या के रूप में मानते हैं, और यही विचार मन में वहां से प्रस्तुत होता है कि विश्व का दूसरा राम मंदिर अगर कोई बने तो तपोवन बने, जिससे झारखंड वासियों को एवं पूरे देशवासियों को ये लगे कि दूसरा राम मंदिर है। उसी अनुरूप ये विचार आया। कितने साल में ये बन के तैयार हो जाएगा? 2029 तक बन के तैयार होने का ट्रस्ट के द्वारा ये विचार है। आगे जनमानस का सहयोग पर निर्भर होगा। और कितने लागत से बन रहा है और कहाँ से इतना फंडिंग हो रहा है बाबा? अभी तक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं श्री राम जानकी तपोवन मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ही निर्माण है। आगे का सभी कार्य राम भक्तों के द्वारा होना है। इसमें जो भी राम भक्त होंगे, किन्हीं एक के द्वारा मंदिर का निर्माण नहीं कराया जाएगा। जो भी होगा राम भक्तों के द्वारा होगा, जिससे जितने ज्यादा संख्या में आम जनमानस का यहाँ से जुड़ाव हो सके उसका प्रबंध किया जाएगा। कहने का मतलब है कि स्वेच्छा से जो भी दान दक्षिणा दे उसी पे मंदिर निर्माण हो। बिल्कुल उसी पे, चूंकि
हर किसी का जुड़ाव होना जरूरी है। किसी एक से तो हर कोई मंदिर बना देता है, पर वो जनमानस का जुड़ाव नहीं हो पाता। इसलिए जनमानस का जुड़ाव और जनमानस का ही मंदिर बनाना है, ना कि किसी एक का या किसी एक देवता का। क्या खास होगा बाबा इस मंदिर में? पहले तो ये तपोभूमि खुद है, संतों का भूमि है, जहाँ आज के 400 वर्ष पूर्व या आज संत यहाँ तपस्या किया करते थे। एक तपोवन वन के प्रारूप में यह यहाँ का भूमि है, जो संतों के द्वारा तपाया गया है। उस पर भगवान श्री सीताराम जी वनवासी रूप में प्रतिष्ठित रहे। राम मंदिर के बाद हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के मन में भी इच्छा थी कि यहाँ भव्य मंदिर बने, और उसी अनुरूप यहाँ का कार्य भी हमारे हाथों में यहाँ के ठाकुर श्री सीताराम जी ने बागडोर दिलाया। तो अब ठाकुर जी का भी भव्य मंदिर जो बन रहा है, भव्य महल के रूप में ही प्रस्फुटित हो, और पूरे जनमानस को भव्य, जैसे भगवान राम वनवास में इतना दिन के लिए थे और अब भव्य महल में बैठेंगे, इसी का मन में विचार और भावना है। पुराने मंदिर में भी किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ करेंगे क्या? पुराने मंदिर जो वर्तमान में ढांचा आपने प्रारूप का देखा है, वही प्रारूप का ढांचा मंदिर में रहेगा। मंदिर में प्राचीन में मंदिर का कुआं रह जाएगा, और बाकी सारे ढांचाओं को चेंजिंग में लाया जाएगा जो नया प्रारूप में। जैसे एक अयोध्या नगरी जैसे बस रहा है, ठीक उसी के तर्ज पे यहाँ भी सब कुछ तैयार हो रहा है। तो नया जैसे 2 तोरण द्वार बन के रेडी हो रहा है, तो उससे ही सवाल है कि बाबा, और जैसे अयोध्या में है राम की पूरी गाथा जो है वो दीवालों पे रहती है, दीवालों पे लिखी हुई है, वैसा भी कुछ यहाँ होगा क्या? देखिए, प्रयत्न किया जाएगा, और मंदिर के बाहर परिसर को सरकार सुंदरीकरण करने का ठेका लिया है। मंदिर का भीतर मंदिर ट्रस्ट और जनमानस का सहयोग पर निर्भर है। हमारा जितना भी जो भी विचार होगा, सरकार को बाहरी मंदिर के बाहरी परिसर को सुंदर करने के लिए सरकार को प्रेरित किया जाएगा। वर्तमान सरकार इच्छुक भी है, कर भी रहा है। जो बाहर में 2 तोरण द्वार हैं वो सरकार के द्वारा सुंदरीकरण में है। मंदिर के भीतर जितने भी जिस प्रकार के होंगे वो जनमानस के और मास्टर प्लान के तहत सारा कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा हमारे साथ बात करने के लिए। भैया, सारे जनमानस को रामनवमी के शुभ अवसर पर बधाई, अग्रिम शुभ बधाई। जय सिया राम। जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए ये सौगात है। लगभग 100 करोड़ की लागत से ये मंदिर बन रहा है, जिसका आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रखा था, और लगभग 2 से 3 वर्ष में ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ पिंटू दुबे, आज़ाद सिपाही।